हमारे शत्रु ने हमको भ्रम में डाल के रखा है। कुछ हमें से कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो दुख मुसीबत उठाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसीलिए ज़िंदगी भर दुख मुसीबत उठाते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, उसका 47 में लिखा है, भजन संहिता का 47 में 1 से, कि हे देश देश के लोगों तालियां बजाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए सिरजा है उसके भले कामों को, ताकि हम दिखा सकें। परमेश्वर ने इसीलिए सिरजा है हमको कि हम उसके भले कामों को देखकर उनकी तारीफ करें। वो अपनी तारीफ में हमें बनाया है, वो इसलिए हमें बनाया है जिससे कि अपनी अच्छाई को हमारे द्वारा प्रकट करे। और परमेश्वर के राज्य में कभी दुख नहीं होगा, परमेश्वर के राज्य में आंसू नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य में कुछ गलत काम नहीं होगा, क्योंकि गलत काम, आंसू, दुख, दर्द ये तो सब शत्रु के सिरजे हुए हैं। ये सब शत्रु ने किया है हमारे जीवन में। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सारी उत्तम आशीषें दिया था उसने। उसने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसने फूलने फलने के लिए बनाया था, दुख दर्द बोझ उठाने के लिए नहीं। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की धार्मिकता को त्याग करके शत्रु की बात को माना, तब शत्रु ने अपनी सारी वो चीज़ें मनुष्य के ऊपर उंडेल दिया जो वो दे सकता था। उसने दुख दर्द आंसुओं से भर दिया। परमेश्वर हमसे दूर हो गए, परमेश्वर की जो आशीषें हमसे दूर हो गई। परमेश्वर ने कहा मनुष्य शापित हो गया है, पृथ्वी उसके लिए ऊंट कटारे उगाएगी, वो पसीने की रोटी खाया करेगा। स्त्री मनुष्य दोनों को शाप दिया, शैतान को शाप दिया, सांप को। लेकिन ख़ास तौर से ये शाप जो है, ये शाप जो हमारे जीवन में चला आ रहा है, ये उसी आज्ञा उल्लंघन का नतीजा है। नहीं तो परमेश्वर की शुरू से ये इच्छा नहीं थी कि हम दुख उठाएं। परमेश्वर ने तो हमें खुश रहने के लिए, हमें फूलने फलने के लिए, अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए बनाया था, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर इतना विशाल है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख समृद्धि सदा बने रहते हैं। आश्चर्य कर्मों से भरा है मेरा परमेश्वर। मेरे परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। उनकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वहाँ दुख और शाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब आता है तो बंधन तोड़ता है। परमेश्वर जब आता है तो हमारे जीवन को सबसे पहले सुधारता है, अच्छा करता है। लेकिन हम में से कुछ लोग इसीलिए आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक, उनके जीवन में ये बात है कि वो विश्वास नहीं कर पाते कि हम छुटकारा पा सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि दुख दर्द परमेश्वर की इच्छा से। हाँ, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को आने देते हैं, जिससे कि हम कुछ अनुभव करें। जैसे यूसुफ की ज़िंदगी में दुख आया, जैसे ये अय्यूब की ज़िंदगी में दुख आया, जैसे परमेश्वर के प्रियजनों की ज़िंदगी में दुख आए हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद आश्चर्य कर्मों से भर दिया उनको, आशीषों से भर दिया उनको। हाँ, कुछ जैसे लोग होते हैं पौलुस जैसे, जैसे पौलुस ने कहा दुख उठा और सिद्ध बनता जा। जो परमेश्वर किसी को अपने लिए ऐसे जीवन जीने के लिए अलग करते हैं, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, जिससे कि कुछ जो जो कमज़ोर लोग हैं उनको सहारा देने के लिए, उनको उनको ज़िंदगी देने के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोग को भी तैयार किया, जैसे पौलुस है। पौलुस बहुत सा स्ट्रॉन्ग था। पौलुस पौलुस परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था। छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उसको ज़रिया बनाया था, इसीलिए उसे ऐसा जीवन जीना पड़ा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बहुत दास, दाऊद भी कितना परमेश्वर को प्रेम करते थे, परमेश्वर के महान दास थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको राजा बनाया। परमेश्वर के हर लोग धनी रहे हैं, आशीषित रहे हैं, खुशहाल रहे हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन हमें से बहुत लोग आज इसीलिए झगड़े में, क्योंकि उनको, उनके हाथ में चाबी है लेकिन ताला नहीं खोलना आता उनको, अपने जीवन का, अपनी ज़िंदगी का। चाबी यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह ने जो इतना दुख दर्द, इतने कष्ट उठाए, वो सब किस लिए उठाए?
हमें आज़ाद करने के लिए, हमें नई ज़िंदगी देने के लिए, इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी। यीशु मसीह ने कहा, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया हूँ, बंदियों को सुसमाचार सुनाने आया हूँ। सुसमाचार, खुशहाली का सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब ही ये होता है कि आज से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनको एक आशा है। हालेलुया। जितने लोग ने प्रभु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के अधिक संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। उन्हें वारिस भी ठहराया, उन्हें परमेश्वर की सारी सामर्थ पर अधिकार भी दिया। सो ये हमें शैतान को डांटने का अधिकार है। हमारी ज़िंदगी, जब हम शैतान को डांटते हैं, जो लोमड़ी हैं जो हमारे जीवन की फसल को खा जाती हैं, तो वो खुद ब खुद हमारे जीवन पनपने लगता है, आशीषित होने लगता है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं इस अच्छे वचन के लिए। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आमीन।